एक बहुत मशहूर गाना है जिसके बोल है, प्रभु राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगा। शायद उस गाने में जिस कलयुग की बात भगवान राम कर रहे हैं वो कलयुग आ गया है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी से। क्या आपको पता है कि इन 2021 द इनकम ऑफ 84% हाउसहोल्ड्स फेल बट द नंबर ऑफ बिलियनियर्स ग्रू। बिलियनियर्स की संख्या जो है वो 102 से 142 हो गई है। जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था एक टांग पर चल रही है, लोग दाने दाने के मोहताज है, वहीं दूसरी तरफ बिलियनियर्स की जो नामों की जो सूची है वो लंबी होते जा रही है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी हो गई है। इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 अमीरों के पास इतनी दौलत है कि वो देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक के लिए चला सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 के पहले दिन पर ऑक्सीफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया। आपको बता दें कि वैश्विक गरीबी का उन्मूलन करने पर फोकस करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने बताया कि अरबपतियों की संपत्ति महामारी में जितनी बढ़ी है उतनी पिछले 14 सालों में यानी 1929 में जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था, उसके बाद 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया, उसके बाद पिछले 14 सालों में भी उतनी संपत्ति नहीं बढ़ी थी। रिपोर्ट में इस असमानता को इनइक्वालिटी किलर्स बताया गया है और कहा गया है कि इस इनइक्वालिटी से दुनिया भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, जेंडर इनइक्वालिटी पर आधारित हिंसा, भूख और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर रोज लगभग 21,000 लोगों की मौत होती रही है। यही नहीं, इस महामारी में 160 मिलियन लोग गरीबी की खाई में और गहरे धंस गए हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा ब्लैक माइनॉरिटी और महिलाओं पर पड़ी है। ऑक्सफैम ने वैश्विक टीकाकरण उत्पादन, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, लिंग आधारित हिंसा के एलिमिनेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए टैक्सेशन में सुधार की अपील भी की है। अब आपको देश के हालत के बारे में बताते हैं। कोरोना के कारण असमानता इतनी बढ़ गई कि देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है, वहीं देश की 50% गरीब आबादी के पास महज 6% दौलत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के टॉप 10% अमीर लोगों पर अगर 1% एडिशनल टैक्स लगाया जाए तो उस पैसे से देश को 17.7 लाख एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत $719 बिलियन यानी कि 53 लाख करोड़ रुपए है। 98 सबसे अमीर लोगों के पास 55.5 करोड़ गरीब लोगों के बराबर का दौलत है। ये करीब $657 बिलियन यानी कि 49 लाख करोड़ रुपए होता है। इन 98 परिवारों की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का करीब 41% है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर भारत के टॉप 10 अमीर रोजाना आधार पर $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो भी उनकी दौलत को खर्च होने में 84 इयर्स लग जाएंगे। अगर देश के अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो $78.3 बिलियन यानी कि 5.8 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट किया जाएगा। इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% से बढ़ सकता है। जेंडर की बात करें तो कोरोना काल में जॉब लॉस में 28% महिलाएं हैं। इससे उनकी कुल कमाई 2/3 घट गई। महिलाओं की स्थिति को लेकर कहा गया कि बजट 2021 में सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर केवल उतना खर्च किया जितना भारत के बॉटम 10 करोड़पति की कुल संपत्ति का आधा भी नहीं है। अब आपको फोर्ब्स के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एलन मस्क। दूसरे नंबर पर है अमेज़न के जेफ बेजोस। तीसरे नंबर पर है गूगल के संस्थापक लैरी पेज और ब्रिन। चौथे नंबर पर है फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। पांचवें नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स और स्टीव बामर। उसके बाद आते हैं ओरेकल के पूर्व सीईओ लैरी एरिसन। उसके बाद आते हैं यूएस के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट। आखिरी नंबर पर आते हैं फ्रेंच लग्जरी ग्रुप एलवीएमएच के बर्नार्ड। तो आपने देखा कि कैसे जब देश महामारी से जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था की टांग टूटी हुई थी, तो अरबपति जो है वो कितना ज्यादा कमा रहे थे। ऐसे इन डेप्थ खबरों के लिए, डिटेल एनालिसिस, स्टडीज, न्यूज अपडेट्स के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं भी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।